दोस्ती एक ऐसी चीज है जिसकी हम सबकी जिंदगी में एक बहुत स्पेशल जगह है। ये कहानी मैंने लिखी है 3 दोस्तों की और मेरी उम्मीद है कि आप ये पूरी कहानी सुनेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहानी आपसे रिलेट करेगी। बचपन के दोस्तों की बात ही कुछ और होती है। हम चाहे अपने दोस्तों के साथ 1 साल बाद मिले या 10 साल बाद, हमें ऐसा लगता है कि हम उन्हें कल ही मिले थे और हमारी बातें और हंसी मजाक वहीं से शुरू हो जाती है जहां हमने सालों पहले छोड़ी थी। ये एक ऐसी ही कहानी है 3 दोस्तों की, देव, राज और वीर। ये तीनों स्कूल के 5th स्टैंडर्ड से लेकर कॉलेज तक बेस्ट फ्रेंड्स थे। एक साथ घूमना, साथ में लेक्चर अटेंड करना और रातों तक लेट बाहर रहना, सब एक साथ होता था। देव का पेट नेम था गट्टू, राज का भोंदू और वीर का कोई पेट नेम नहीं था। इनका फेवरेट डायलॉग था फिल्म गॉडफादर से, आई गिव यू एन ऑफर यू कांट रिफ्यूज, जिसे इन्होंने मॉडिफाई किया, आई गिव यू अ झापड़ यू कांट रिफ्यूज। लेकिन अब वो बचपन के दिन नहीं रहे। सब अपनी अपनी लाइफ और अपने अपने शहरों में बिजी हो चुके हैं। लेकिन उसके साथ एक और चीज है जो बदली है। देव और राज अब बेस्ट फ्रेंड्स नहीं रहे। इनफैक्ट वो अब फ्रेंड्स ही नहीं रहे। 8 साल बाद वीर ने बहुत मुश्किल से उन दोनों को कन्विंस किया है साथ में मिलने के लिए, और वो चाहता है कि उनकी दोस्ती फिर से पहले जैसी हो जाए। इतने सालों में ये पहली बार मिल रहे हैं। टेबल पर अब तीनों बैठे हैं और कोई कुछ बात नहीं कर रहा। वीर को तो ऐसा लग रहा है कि दोनों किसी इंटरव्यू के लिए आए हैं। गुस्से में आकर वो उनसे कहता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई मर गया यहां पर। यार, इतने साल बीत चुके हैं इस बात को, जाने क्यों नहीं देते इसे। देव कहता है, देख वीर, लोग बदलते हैं, हमारी सोच बदलती है और हमारे दोस्त भी बदलते हैं। पीपल चेंज एंड दैट्स वेरी नॉर्मल। वीर फिर राज से कहता है, तुम इतने चुप क्यों हो। फिर राज कहता है, देख वीर, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट। लेकिन देव सही कह रहा है, लोग बदलते हैं और उनकी दोस्ती भी। तू उसके साथ इतना अग्री कब से करने लग गया। कॉलेज में तो हर बात पे उसकी टांग खींचता था तू। वीर राज से कह रहा है। मुझे क्या पूछ रहा है, दोस्ती अपनी जगह होती है और पैसे अपनी जगह। इसी ने कहा था ना ये। राज जवाब देता है उसे। गुस्से में देव कहता है, राज, उस वक्त मेरा भी करियर शुरू हुआ था। डोंट बिहेव सो इमेच्योर। हम 20 साल के बच्चे नहीं रहे अब। वही तो मैं भी कह रहा था, राज जवाब देता है। उस वक्त हम सिर्फ 25 साल के थे और मुझे लगा कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए अपने करियर्स में। देव का गुस्सा फिर बढ़ जाता है। यह हम दोनों का पहला असाइनमेंट था। मुझे क्लाइंट को आर्टवर्क देना था जिसके लिए तुझे फोटोग्राफी टाइम पे करनी थी। तू बीमार हो गया, इसीलिए मुझे और किसी को लेना पड़ा था। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ सकता तू। मैं बीमार था, लेकिन मैं फिर भी अगले दिन वहां पहुंच गया था। लेकिन तूने बिना मुझे बताए दूसरा फोटोग्राफर हायर कर लिया। मुझे कैसे पता था तू एक ही दिन में वापस आएगा 103 बुखार से। दैट्स एग्जैक्टली माई पॉइंट। मैं 103 बुखार में भी आया था वहां पे काम पर। देव फिर गुस्से में वीर से कहता है, मैंने कहा था ना तुझे, दिस इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई है। उसके बाद इसने मेरे कंपेटिटर को भी ज्वाइन कर लिया। तो क्या तेरे लिए बैठा रहता मैं जिंदगी भर। राज कहता है देव से। वीर फिर उनका झगड़ा रोकता है। ओके गाइस, कूल इट। तुम लोग शायद सही कह रहे हो, ये मेरी ही गलती थी। पता नहीं क्यों मैंने सोचा मैं ये सब रिजॉल्व कर सकूंगा और हमारी दोस्ती पहले जैसी हो जाएगी। तुम लोग बच्चे थोड़ी हो जो मुझे बीच में आना चाहिए। उसके बाद तीनों कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। कोई कुछ कहता नहीं। 2 मिनट बाद अचानक एक बॉल उनके टेबल पर आकर गिरती है और उनकी सारी कॉफी टेबल पर गिर जाती है। तीनों थोड़े इरिटेट हो जाते हैं और उतने में 2 बच्चे आ जाते हैं उनके टेबल पर बॉल लेने। एक बच्चा बॉल हाथ में लेता है और दूसरा उसके हाथ से बॉल खींचने की कोशिश करता है। पहला बच्चा कहता है, ए मेरा चांस है। दूसरा कहता है, ए चीटर, मेरा चांस है, तेरे 3 चांसेस हो गए। नहीं, मेरे सिर्फ 2 चांसेस हुए, ये वाला काउंटेड नहीं था, ये टेबल पर गिरा। और उनका झगड़ा कंटिन्यू होता है।
उतने में एक बच्चा अचानक कहता है, ए वो देख, समीर भी आया है इधर, चल जाकर खेलते हैं उसके साथ। वो दोनों झगड़े के बारे में भूल जाते हैं और अपने दोस्त समीर से मिलकर उसके साथ खेलने लगते हैं। अब तक तीनों बात तो नहीं कर रहे, लेकिन तीनों का ध्यान बच्चों पर ही है। इतने में पीछे वाले टेबल से एक आवाज आती है। बच्चे भी कमाल है, उनमें कोई ईगो नहीं रहता। देखा कितनी जल्दी अपने दोस्त को देखकर सारे झगड़े भूल गए। पता नहीं बड़े होने के बाद हमें क्या हो जाता है। हर छोटी चीज जो हमारे हिसाब से नहीं होती है या कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाती है, हम उसे पकड़ के बैठ लेते हैं और कभी उसे भूलते नहीं। काश हम भी बच्चों जैसे बन सकते। लाइफ कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती। तीनों पीछे वाले की बात सुनकर एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन अब तक कुछ कहते नहीं। तीनों अब भी चुप है, लेकिन मूड बिल्कुल बदल गया है। एक एंग्री मूड से पीसफुल मूड हो गया है टेबल पर। वीर फिर कहता है, चलो फिर चलते हैं, लगता है मैंने ही गलती की। तुम लोग शायद सही कह रहे हो। टाइम के साथ हम और हमारे दोस्त दोनों बदल जाते हैं। तीनों खड़े हो जाते हैं और एक के पीछे एक चलने लगते हैं। और इतने में देव राज के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है, ए भोंदू, तेरा नया फोन नंबर क्या है? राज गुस्से में उसे देखता है और जवाब देता है, साले गट्टू, मेरा फोन नंबर भी नहीं है तेरे पास। नाउ आई रियली गिव यू अ झापड़ यू कांट रिफ्यूज। और तीनों हंसने लगते हैं। निकलते हुए उन बच्चों के पास जाते हैं और कहते हैं, थैंक यू चिल्ड्रन। किस लिए अंकल? एक बच्चा पूछता है। हमें फिर बच्चे बनाने के लिए, देव उस बच्चे से कहता है। बच्चा कंफ्यूज दिखता है और फिर राज कहता है, और हमें फिर दोस्त बनाने के लिए। बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता। ओके अंकल कहकर भाग जाते हैं और खेलने लगते हैं। तीनों एक दूसरे को वैसे ही देखते हैं जैसे कॉलेज में देखा करते थे, और एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखते हैं और चलने लगते हैं, क्योंकि बचपन के दोस्तों की बात ही कुछ और है, चाहे हम उनसे 1 साल बाद मिले या 10 साल बाद। ये थी 3 दोस्तों की कहानी। दोस्तों, उम्मीद है कि ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई है। मेरा रिक्वेस्ट है कि ये कहानी किसी दोस्त के साथ शेयर करिए। आपके टाइम के लिए थैंक यू वेरी मच।